Hi friends, welcome to my channel Book Reviews and Views. This is your friend Shweta. आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कुनंड्रम बुक का सुभाष चंद्र बोस लाइफ आफ्टर डेथ, जिसके ऑथर हैं चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर। ये बुक कोई फिक्शन बुक नहीं है। इट्स एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क बाय दीज टू पीपल एंड देयर टीम। ये मिशन नेताजी इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर नेताजी की लाइफ से रिलेटेड और उनकी डेथ की मिस्ट्री से रिलेटेड ट्रुथ को इन्होंने डिग आउट करने की कोशिश करी है। तो ये बुक है गुमनामी बाबा, जो 1985 अयोध्या में जिनकी डेथ हुई थी उनके बारे में, जिनको क्लेम किया जाता था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। क्योंकि नेताजी की डेथ की मिस्ट्री हमेशा से कभी भी रिजॉल्व ही नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, 1945 के प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, कुछ ने कहा कि नहीं हुई थी। तो उसके लिए कई कमीशन बैठाए गए। अगर उनकी 1945 में डेथ हुई थी तो ये कमीशन क्यों बैठाए गए? अगर उनकी हो गई थी तो कमीशन बैठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि हमने नेताजी को यहाँ पे देखा, कुछ ने कहा हमने रशिया में देखा, एक अलग थ्योरी चली आ रही थी। तीन थ्योरीज बेसिकली चलती थी। एक तो 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई प्लेन क्रैश में। दूसरी कि वो रशिया में है। तीसरी कि वो अभी तक जिंदा हैं और जो गुमनामी बाबा है वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनको पर्दे वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि ये जब भी किसी से बात करते थे पर्दे में रहकर बात करते थे, कभी किसी के सामने नहीं आते थे। देयर आर एक्सेप्शंस, राइट। तो अब जब 1985 में गुमनामी बाबा की डेथ होती है, तो राम भवन जहाँ पे वो रहा करते थे, उनके उधर से उनको कई सामान मिलता था। सामान मिलता है जिसकी कई लेटर्स होते हैं, कई बुक्स होती हैं, कई फोटोज होते हैं, कई ऐसी बिलोंगिंग्स होती हैं जो डायरेक्ट इंडिकेट करती हैं कि ये तो सुभाष चंद्र बोस की थी। तो अब कई क्वेश्चन अराइज होता है कि अब अगर वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि लोगों के लिए एक आइडल थे और ऐसे नेता थे कि जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो गुमनामी में कैसे रह सकते हैं? वो बाहर क्यों नहीं आए? तो इस बुक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं नेताजी से रिलेटेड, कि वो नेताजी थे तो बाहर क्यों नहीं आए, क्या उन्होंने कोशिश करी, और अगर उन्होंने कोशिश करी तो उसके क्या रिजल्ट निकले, किन किन इन्फ्लुएंशियल लोगों से उनके कांटेक्ट थे, और अगर वो नेताजी थे तो देश की अर्थव्यवस्था जो इतनी खराब थी, इंडिया की कभी वॉर हो रही है चाइना से, कभी पाकिस्तान से, तो उस पर उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? बांग्लादेश का विभाजन। तो ये कई पॉइंट हैं जिनके बारे में इसमें डिटेल में, एकदम डिटेल में बात करी गई है। अभी तक हम लोगों ने नेताजी के बारे में कई बुक्स पढ़ी हैं, कई बुक्स आई हैं, कई ऑथर्स ने लिखी है, लेकिन ये जो बुक है ये कंप्लीट निचोड़ है उन सारी बुक्स का। अगर आपने इसको पढ़ा तो आप समझ लीजिए आपने सारी बुक्स को एक तरीके से पढ़ लिया। लेकिन इसका बेसिक जो इसमें अटेंशन दी गई है वो गुमनामी वावा वाले एंगल पे दी गई है। ठीक है, अगर तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने क्या किया, वो क्यों पर्दे में रह रहे थे भाई, क्यों नहीं बाहर आ रहे थे? तो इसमें भी उन्होंने बताया कि क्यों नहीं बाहर आ रहे थे, क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए थे और क्यों क्रिएट करे गए थे, किसने क्रिएट करे थे जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, उन्होंने क्या एफर्ट किया बाहर आने के लिए। और इसमें उनकी आपको, जैसे हम लोग नेताजी को एक वॉरियर, एक कमांडर, एक नेता के रूप में जानते हैं, जिन्होंने हमारी, जो एक्चुअली मुझे लगता है, मतलब मैं हर किसी की राय को अपनी राय या अपनी राय को हर किसी की राय नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आईएनए का बहुत बड़ा हाथ था देश को आज़ाद कराने में, राइट। आगे आपकी मर्जी। मैं उनको बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती हूँ। और इस बुक में आपको उनकी कई साइड देखने को मिलेगी, एक स्पिरिचुअल साइड भी देखने को मिलेगी जो इतनी डेप्थ में है कि जो एक बहुत ही ज़्यादा सिद्ध इंसान ही ये सारी चीज़ें कर सकता है, इतना डेडिकेटेड इंसान। उनका आपको दर्द इसमें देखने को मिलेगा, बंगाल के विभाजन के वक्त का दर्द, अपने मातृभूमि के लिए उनका दर्द, उनका दुख, कैसा वो भारत चाहते थे, कैसा भारत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप एट टाइम्स इसको पढ़ के आप बहुत रोएंगे, आपको इतना पछतावा होगा। मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस बुक कि एक इंसान जो
इतनी एफिलेंट फैमिली से आया था, जो जो अलग चीज़ें डिजर्व करता था उसने घास तक खाई। ऐसी स्थिति में रहा जहां उसको 3-3, 4-4, 5-5 दिन भूखे रहना पड़ा। इतनी बीमारियां सहनी पड़ी, लेकिन उस इंसान का मनोबल नहीं टूटा। उसने उसके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा खत्म नहीं हुई। ये बुक हर चीज़ों का निचोड़ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसमें उनके हाथ के लिखे हुए लेटर्स, उनकी राइटिंग में सारी चीज़ अवेलेबल है, जो उन्होंने अपने आईएनए के कमांडर्स और भी जो उनके काफ़ी क्लोज लोग थे उनको उन्होंने लिखे थे, जिनसे वो कांटेक्ट में रहते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे। और इस बुक में आपको ये भी मिलेगा कि अगर ये नेताजी थे, है ना, तो फिर मुखर्जी कमीशन या बाकी जो खोसला कमीशन और ये शाहनवाज कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी, इन्होंने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या रीजंस थे उसके पीछे उनके एक्सेप्ट ना करने के? और कौन कौन से स्टेप लिए गए फाइंड आउट करने के लिए? प्लेन क्रैश की थ्योरी तो स्ट्रेट अवे डिनाई हो गई थी, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने ही कह दिया कि भाई कोई प्लेन क्रैश जापान में हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद फिर ये फॉरेंसिक जांच कराई जाती है। फॉरेंसिक जांच का क्या नतीजा निकलता है, कितना उस जांच को मैनिपुलेट किया जाता है, किस वजह से मैनिपुलेट किया जाता है अगर किया तो। उसके बाद इन ऑथर्स ने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है हर चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, कि इन्होंने अपने प्राइवेट, अब अगर एक सिकेट्रिस्ट की भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट निकलवाई है कि क्या कोई बंदा जिसकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट हम लोग देखते हुए आए हैं और एक डिफरेंट ऑल टुगेदर हो जाए, कि वो साधु बन जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? उसका माइंडसेट उस टाइम क्या होता होगा, वो किस तरीके से चीज़ें सोच सकता है, उसको किस तरह के हेलोसिनेशंस भी हो सकते हैं। प्लस उन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट प्राइवेटली उन्होंने कांटेक्ट किया कि वो फाइंड आउट करें कि ये राइटिंग उनकी है कि नहीं है। उनके कुछ दांत मिले थे, जो राम भवन जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी तो उनके दांत मिले थे। तो उसको तो वो नहीं करवा सकते थे, लेकिन स्टिल इसमें मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता सकती, कि आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। मैं इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसको पढ़ने के बाद सो नहीं पा रही आराम से, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि इनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। मैं अपना ओपिनियन मैं अगेन कह रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जितनी चीज़ें लिखी जाती है उससे भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती, वो कई वजह से लिखी नहीं जा सकती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये बुक वर्थ रीडिंग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे दिलों में अभी तक जीवित हैं, उनके बारे में ये पूरी बुक है। अब मैं बात करती हूँ इस बुक की राइटिंग के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी बुक है। अगर किसी को पढ़ने का लिटरली शौक है तो आप पढ़िए, जिसको अच्छा लगता है कि हर चीज़ मैं जानूँ, मुझे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो फिर आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। इसका प्राइस है 995 रुपीज़, लेकिन उस टाइम डील चल रही थी तो मुझे ये 700 समथिंग में कुछ मिली थी। तो आई रिकमेंड दिस बुक, यू शुड रीड। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।